तो इसलिए मलिन वासनाओं से हम जितना हो सके उतना हम दूर होते चले जाएं, दूर होते जाएं, दूर होते जाएं और अपने ध्यान रखें, अपने लक्ष्य का ध्यान रखें। हम ब्रह्मचारी हैं, हम साधक हैं, हम साधु पुरुष हैं, तो भी हम ध्यान रखें हमेशा कि ऐसा संग भी न हो जिसके द्वारा हमारे मन, वाणी और कर्तव्यों में जो है कहीं त्रुटि आ जाए, क्योंकि संग भी बहुत खराब होते हैं। ऐसे लोग होते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति मत उपजे करत भजन माँ भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हे मन, हे साधको, हे मनुष्यों, ऐसे हरि विमुखन का जो भटके हुए लोग हैं, जिनका मन, वाणी, आहार विहार ठीक नहीं है, जिनका वातावरण ठीक नहीं है, जिनका चालो चलन ठीक नहीं है, ऐसे जो सत पथ से जो विमुख हैं, भजन से जो विमुख हैं, भक्ति से जो विमुख हैं, सद रास्ते से जो विमुख हैं, हटे हुए हैं, उनका संग न करो। जिनके संग में आपकी मत में कुमति आ जाए और आपके भजन में भंग डालें, भंग पड़ जाए, आपकी शुद्ध वासना दुर्वासना में बदल जाए, सावधान रहें कि ऐसे लोगों का संग भी न करें। ये न समझो कि अब हम साधु हो गए, अब हम ब्रह्मचारी हैं, अब हम सिद्ध बन गए, अब हमें बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, स्वरूप बोध हो गया, अब हम पूरे ज्ञानी हो गए हैं, अब पूरी तरह सिद्ध हो गए हैं, अब हमें कोई भटका नहीं सकता। ये अहंकार न आए। साहब कहते हैं, नित खरसान लोह गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मुँह टूटे। निरंतर खरसान पर रखते रहो तो जो जंग लगी हुई मन पर जन्म जन्मांतरों की, वो छूटती रहेगी। ये न सोचो छूट गई, जंग लगने में देर नहीं लगती। नित की गोष्ठ माया मुँह टूटे, निरंतर घिसते रहो, यानी अपने मन को साफ करते रहो, धुलते रहो। साहब कहते हैं, इसी तरह निरंतर गोष्ठी करते रहो, सत्संग करते रहो, संत पुरुषों से कुछ न कुछ अपने बारे में, वैराग के बारे में, त्याग के बारे में, मोक्ष के बारे में, काम वासनाओं से कैसे छुट्टी मिले, दुर्वासनाओं से कैसे छुट्टी मिले, जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे छुट्टी मिले, 84 में हम पुनः न जाएं, अनंत योनियों में पुनः न भटके, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। और हम जानते रहें तो निरंतर गोष्ठी चलती रहे हमारी, सत्संग की, आत्म कल्याण की, स्वरूप ज्ञान की, मानवता की, दया प्रेम करुणा की बातें होती रहें, सत्संग होता रहे। मानव कल्याण किसमें है, जन कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, संसार का भला कैसे होगा। इसलिए चलते रहो, निरंतर गोष्ठी करते रहो, सत्संग करते रहो, संत पुरुषों के द्वारा जानकारी करते रहो, तो निरंतर है आपका पथ, आपका जो है पथ, अपने पथ से भटकोगे नहीं। जैसे कोई अनजान व्यक्ति है लेकिन चल पड़ा है, कहीं जाना है उसे और उसे पता नहीं है कि नैमिषारण्य कहाँ है, लेकिन पूछते 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 धीरे धीरे चला जाता है और अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। ठीक इसी तरह से हम सद्गुरु संतों से जानकारी करते रहें, गोष्ठी करते रहें, निरंतर अपने मन को लगाए रखें, साधना में, ध्यान में लगाए रखें, तो उन मलिन दुर्वासनाओं से हमें फुर्सत मिल जाएगी और हम जैसे निर्विकारी हमारा स्वरूप है, जीवात्मा निर्विकारी है, शरीर विकारी है, इस विकारी शरीर में रह करके हम निर्विकारी कैसे बने, वैसे स्वरूप तो हमारा निर्विकारी है, विकार रहित है, स्वच्छ है, पवित्र है। तो हम निर्विकारी होते हुए हम मलिन वासनाओं की तरफ न जाएं, दुर्वासनाओं की तरफ न जाएं, क्योंकि दुर्वासनाएं ही हमें अनंत योनियों में भटकाती हैं, नाना दुख झेलने के लिए विवश करती हैं।
क्योंकि व्यक्ति वासनाओं का कठपुतली है, जीव आत्मा भी वासनाओं की कठपुतली है। इसलिए दुर्वासनाएं हमारे में ना आने पाएं। और काम वासना तो महाजहर है, महानरक है। इस नरक से जितनी जल्दी फुर्सत हो तो अच्छी बात है। तो दुर्वासनाओं की तरफ काम वासना हमारे मन में न उठे, और उठे तो उसे दबाने की कोशिश करें, उठने ही न दें, तभी हमारा कल्याण होगा। बोले सद्गुरुदेव की जय।